आप स्ट्रेटेजाइज करें अपने सीएस एग्जीक्यूटिव को इस सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप क्लियर करने के लिए। और ये स्ट्रैटेजी 100% वर्क करती है, पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए वर्क की हुई है और बच्चों की इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके ऑल इंडिया रैंक भी आई हुई है। तो आशा करता हूं कि आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, मैंने प्रॉपर स्टेप्स बनाए हुए हैं। तो पहला स्टेप आपका क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, एक टाइमलाइन बनानी है। क्या बनानी है? एक टाइमलाइन। अब ये टाइमलाइन कैसे बनती है, मैं चाहूंगा कि इसको आप नोट भी करते जाएं कि आपको क्या क्या करना है, तो आपके लिए बेटर रहेगा। सबसे पहले आपको क्या बनानी है, टाइमलाइन। अब टाइमलाइन कैसे बनानी है बच्चे, समझने की कोशिश करना कि अगर आपका एग्जाम कब है, अगर आपका एग्जाम फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम है बेटा दिसंबर में, मान के चलो अपन मानते हैं दिसंबर एंड में आपका एग्जाम होते हैं, 20 दिसंबर के बाद 25 दिसंबर के आसपास। तो 20 दिसंबर से मान के चले अपन एग्जाम है, उसके पहले तो अपन लास्ट डे की पढ़ाई की तैयारी करेंगे। तो 20 दिसंबर को अगर आपका एग्जाम है तो उसके पहले कौन से महीने तक आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, ये आपको कैलकुलेट करना है कि कब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कि कम से कम 1.5 महीने आपके पास होने चाहिए। तो नवंबर पूरा महीना और दिसंबर के 20 दिन, इतने तो मिनिमम आपके पास बचने ही चाहिए। और 2 महीने बच जाते हैं तो और अच्छी बात है। तो कम से कम 2 महीने आपके पास बचने चाहिए, 1.5 महीने तो आपको निकाल के ही चलने। और अगर 2 महीने बच जाए तो अच्छा है। आखिरी के 15 डेज में अगर छोटे मोटे टॉपिक बचे होते तो चल जाता है, लेकिन आप कोशिश करें कि एटलीस्ट 1.5 मंथ्स पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो आप जब टाइमलाइन बनाने जाओगे तो सबसे पहला स्टेप आपको ये मिल जाएगा कि आपको कब तक कोर्स कंप्लीट करना है। अगर 20 दिसंबर को एग्जाम है तो 30 अक्टूबर तक आपको अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लेना है। अब जब आपको ये पता चल गया कि 30 अक्टूबर को आपको कोर्स कंप्लीट करना है, अब आपके पास कितने सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंगल ग्रुप कर रहे हो, अगर आप सिंगल ग्रुप कर रहे हो तो आपके पास कितने सब्जेक्ट्स हैं बेटा, 4 सब्जेक्ट्स हैं। और अगर आप बोथ ग्रुप्स कर रहे हो तो आपके पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, 8 सब्जेक्ट हैं। अब उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि अक्टूबर तक आपको कैसे कैसे कोर्स कंप्लीट कर लेना है। तो सबसे पहले आप अक्टूबर तक में आपको कोर्स कंप्लीट करना है। इसके लिए आप एक क्या बन ले, अब एक टाइमलाइन बना ले कि आप कैसे कैसे कंप्लीट करेंगे। क्लियर है क्या? अच्छा, ये टाइमलाइन कैसे बनती है, मैं आपको टाइमलाइन बनाने का तरीका बता देता हूं कि आप टाइमलाइन बनाएंगे कैसे। आप एक पीस ऑफ पेपर लेंगे और उस पीस ऑफ पेपर में आप क्या करेंगे, अपने 4 सब्जेक्ट्स या 8 सब्जेक्ट्स का डिटेल्ड कंटेंट्स लिख देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक सब्जेक्ट है टैक्स, एक सब्जेक्ट अगर मैं ग्रुप 1 का बताऊं, एक सब्जेक्ट आपके पास कौन सा है, टैक्स है। एक आपके पास कौन सा है बेटा, ईबीसीएल है। एक आपके पास क्या है बेटा, कंपनी लॉ है। और एक आपके पास कौन सा है बेटा, सेटिंग अप है। अगर ये 4 आपके पास सब्जेक्ट है तो आप सबके कंटेंट्स लिख लें। ठीक है क्या? आप अपने कंटेंट्स लिख लें कि आपके पास कौन कौन से कंटेंट्स हैं और फिर आप उसके सामने मार्क करते जाएं कि कौन कौन सी की तैयारी आपकी कम से कम एक बार कौन कौन सा आपका हो गया है। फिर आप उसके बाद बाकी के लिए आप टारगेट बना लें कि आपको आने वाले 1 महीने में आपको कितना करना है, बाकी के बचे हुए 1 महीने में आपको कितना करना है। ऐसे आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आप अपने हर मंथ का टारगेट बनाएं, उस मंथ के टारगेट को हर 15 डेज के टारगेट में और हर 15 डेज के टारगेट को हर 7 डेज के टारगेट में तोड़ें। मतलब आपको अक्टूबर में अगर कोर्स कंप्लीट करना है तो आपको 1 महीने में कितना पढ़ना पड़ेगा और उस 1 महीने के हिसाब से इस 15 दिन में और इस 15 दिन के हिसाब से 1 हफ्ते में आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। ऐसी आप करके स्ट्रैटेजी बनाए तो आपके लिए वर्क करने वाला है। मैं आपको एक बच्चे का बना हुआ प्लान लाके दिखा दूंगा कि कैसे उसने बनाया हुआ था। तो एक कागज में आपको क्या करने हैं, सारे सब्जेक्ट्स पहले लिख लेने हैं। सबसे पहले तो पूरे सब्जेक्ट्स के नाम और पूरे कंटेंट्स डिटेल इंडेक्स आपके पास होना चाहिए और कब कब आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला है ये आपको लिख लेना है। अगर आप टाइमलाइन बनाना चाहते हो कि कब तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपने एक टाइमलाइन बना ली, अब आपके पास क्या आ जाएंगे, टारगेट्स आ जाएंगे। अब आपके पास क्या आ जाएंगे, टारगेट्स आ जाएंगे कि आप कब कब कितना कितना डेली कितना आपको कवर करना है। क्लियर है क्या बच्चों? तो पहली चीज है आपकी टाइमलाइन, जिसका आपको ध्यान रखना है जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव की दिसंबर अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हो तब। अब जब आपके पास टाइमलाइन बन गई तो अब आपके पास क्या होंगे, डेली के टारगेट्स। आपको वीकली टारगेट्स होंगे और आपके पास क्या होंगे, डेली टारगेट्स होंगे। उसकी आपको तैयारी करके चलनी है। साथ में आपको एक चीज नहीं भूलनी बेटा, सेकेंड स्टेप जो है वो है आपको रिवीजन। रिवीजन करना आपको नहीं भूलना है। डेली जो आप पढ़ रहे हैं आपको वो भी पढ़ना है, प्लस 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 आपको क्या करना है, आपको अपने पुराने सब्जेक्ट्स को भी जो आप पढ़ते जा रहे हो उसको रिवाइज करते जाना है। याद रखना बच्चे, आप ये नहीं सोच सकते कि एक बार मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं रिवीजन करूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। आज अपने जुलाई में जो पढ़ा, अगस्त में जो पढ़ा, नवंबर के जाके आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने कुछ पढ़ा था। तो कोशिश करें, रिवीजन करें। रिवीजन जितना हो सकता है बेटा, रिवीजन इज द की। आप बार बार रिवाइज करें। अच्छा, रिवीजन की भी अलग अलग टिप्स होती है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है क्या, कि कैसे रिवाइज करना है उसके लिए एक अलग वीडियो बना लूंगा। पर उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप रिवीजन का एक प्रोसेस, मतलब अपने कंसर्न में प्लान बनाएं कि आपको कैसे कैसे रिवाइज करना है। जब आप सारे टॉपिक्स के नाम लिख लेंगे
अपने कागज में जब सारे टॉपिक्स के नाम लिख लेंगे तो जिसको आप एक बार कर लें उसके सामने नंबर 1 लिख दें, इसके सामने आप 2 बार कर लें उसके सामने आप नंबर 2 लिख लें, जिसको आप 3 बार रिवाइज कर लें उसको आप नंबर 3 लिख लें, ताकि इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक आप कितनी बार रिवाइज कर चुके हैं। कई बार क्या होता है हम एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ते रहते हैं, एक सब्जेक्ट जो हमको अच्छा लग रहा होता है हम उसको बार बार कर रहे होते हैं। अक्सर लोग कंपनी लॉ को बहुत टाइम दे रहे होते हैं और टैक्स को इग्नोर कर रहे होते हैं, तो आपको या सेम सेकंड ग्रुप में भी होता है ऐसा कई बार, तो आप फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप कुछ भी दे रहे हैं तो आप ये बना ले सामने मंथ्स लिख ले, नंबर ऑफ डेज लिख ले कि कितनी बार आप उसको रिवीजन कर चुके हैं और कितनी बार आपको उसकी रिवाइज करना बचा हुआ है। एटलीस्ट 3 रिवीजन आपको पूरे कोर्स के देने हैं अगर आपको एक अटेम्प्ट में दिसंबर में सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करना है तो बच्चों याद रखना, पहली चीज क्या करनी है, आपको टाइमलाइन बनानी है कि कब तक आपको कोर्स कंप्लीट कर लेना है। दूसरा, आपके पास रिवीजन की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप रिवीजन कैसे करेंगे। तीसरी चीज बेटा, ठीक है क्या, रिवीजन के साथ मैं यहां पे एक चीज और डालना चाहूंगा कि आप क्या करें, कुछ ना कुछ नोट्स बनाएं। क्या बनाएं बेटा, कुछ ना कुछ नोट्स, आप अपने हैंड रिटन नोट्स या शॉर्ट नोट्स बनाएं। मैं मानता हूं ये सबसे कठिन काम होता है, तो लेकिन अगर आपने ये कंटिन्यू कर लिया मैं गारंटी देता हूं कि आप क्लियर करेंगे। ठीक है क्या, आप शॉर्ट नोट्स बनाएं और शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाएं, या तो आप कॉपी में अलग से बना लें और अगर आप कॉपी में नहीं बना पाते तो अपनी बुक में ही मार्किंग करें, बाजू में जितना लिख सकते हैं उसको लिखें। आपकी किताब को पूरा गोद डालें, लेकिन जितना हो सकता है समरी नोट्स बनाएं। आपको फर्स्ट रिवीजन में अगर आधा घंटा लग रहा है तो सेकंड रिवीजन में 15 मिनट लगने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन में आप अपने इतने शॉर्ट नोट्स बना लोगे कि सेकंड रिवीजन में आप 15 मिनट्स में उसको खत्म कर सकते हो। तो याद रखना बच्चे, अगर आप कर रहे हो तो आपको रिवीजन अपना अच्छे से प्लान करना है। पहले टाइमलाइन बनानी है, इससे आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे और उससे आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तीसरा, आपके पास होना चाहिए टाइम टेबल। तीसरा आपके पास क्या होना चाहिए, टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूं बेटा। आप अपने पूरे दिन के काम को दिन में स्टडी आवर्स निकाल लें कि आपके पास कितने हैं। आप पूरे दिन में अपने स्टडी आवर्स निकालने कितने हैं, जैसे आप सुबह इतने बजे उठते हैं, इतने बजे खाने बैठते हैं, इतने बजे क्लास जाते हैं, कोचिंग जाते हैं या खुद से पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, इसमें आप अपने स्टडी आवर्स निकालें अदर देन कोचिंग क्लास। मैं बता रहा हूं आपको अपने सेल्फ स्टडी के आवर्स निकालने पड़ेंगे अदर देन कोचिंग क्लास के, वो आपको निकालने पड़ेंगे, तब जाके आपका काम हो पाएगा। ठीक है क्या, समझ में आ रहा है बच्चे? तो आप सेल्फ स्टडी के आवर्स निकालेंगे आपके कितने हैं, फिर आप अपने सेल्फ स्टडी के आवर्स को 2 पार्ट में बांटेंगे। कितने पार्ट में बांटेंगे, 2 पार्ट में। कौन कौन से 2 पार्ट में बांटेंगे? जो पहला पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका रिवीजन ऑफ डेली, मतलब टुडेस क्लास, जो आपको आज क्लास में पढ़ाया गया है आप उसका रिवीजन कराएंगे। और दूसरा बनाएंगे क्या बेटा, ओल्ड रिवीजन, जो आपने पिछले हफ्ते पढ़ा था या पिछले कुछ दिनों में पढ़ा है उसका आप रिवीजन करेंगे। तो आप क्या करेंगे, सेल्फ स्टडी के आवर्स को 2 पार्ट में बांटेंगे। एक रहेगा आपका डेली रिवीजन और एक रहेगा आपका ओल्ड रिवीजन। डेली रिवीजन में आप रोज का पढ़ेंगे जो आप पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है, कि जो आज आपको क्लास में पढ़ाया गया आप वो जाके पढ़ेंगे, और ओल्ड रिवीजन को आप पुराना पढ़ेंगे। अगर आप दिन में 8 घंटे पढ़ते हैं, तो एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, अगर आप दिन में 8 घंटे पढ़ते हैं तो 5 घंटे आप हो सकता है कि या 4 घंटे आप डेली रिवीजन को दें और 4 घंटे आपका एक ले दें ओल्ड रिवीजन को दे। याद रखें बच्चा, सिर्फ आज का पढ़ के पुराना भूलते जाएंगे नहीं चलेगा काम, पुराना पढ़ते रहेंगे आज का रिवाइज करेंगे नहीं चलेगा काम। तो टाइम टेबल इज मस्ट, आप अपना पूरे दिन का शेड्यूल बनाएं और फिर आप क्या करें, उसको 2 पार्ट में बांटें। आप बोलेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो टाइम टेबल पे बना दूंगा। टारगेट, घंटे देख के पढ़ाई ना करें, टारगेट देख के पढ़ाई करें। आप जब पढ़ने बैठे एक छोटा सा कागज रखें, मैं सब बच्चों को ये रिकमेंड करता हूं, एक छोटा सा कागज रखें जिसमें आप लिख लें कि आज की डेट में आपको इतना इतना कवर करना है, और उस कागज को अपनी पॉकेट में लेके घूमें। जब तक वो कागज पॉकेट में रहेगा आपको घबराहट होती रहेगी कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो, आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है। रात को जब पढ़ाई हो जाए तो वो कागज खोल के देखें कि कौन कौन से टारगेट हुए, कौन कौन से टारगेट नहीं हुए। आदत डालें, जब तक वो टारगेट पूरा नहीं होगा तब तक सोने नहीं जाएंगे, और सोने जाते समय उस कागज को फाड़ के फेंकेंगे और सोने जाएंगे। जो नींद आती है ना बच्चे, नेक्स्ट लेवल आती है। अगले दिन फिर सुबह उठे, सबसे पहला काम करें कि एक नया कागज लें और उसमें अपने डेली टारगेट बनाएं। जब हम घंटों के हिसाब से पढ़ने बैठते हैं कि 3 घंटे पढ़ने बैठना है, हम 1.5 घंटे वेस्ट कर देते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि हमने 3 घंटे पढ़ा है। पर जब हम टारगेट के हिसाब से पढ़ने बैठते हैं हम अपने आप को बेवकूफ नहीं बना पाते हैं। क्लियर है क्या बच्चे? ये मैंने अभी ओवरव्यू दिया है। आप अगर बोलेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूं रिवीजन पे, एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूं आपके टाइम टेबल पे, और एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूं आपके टारगेट पे, जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगा, एक बच्चे का टारगेट बना के दिखा दूंगा कि कैसे उसने लाके टारगेट बनाया हुआ है। ठीक है क्या गाइस? अगर आपको यहां तक अच्छा लगा हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमको सपोर्ट करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारी बातें आप तक पहुंच रही हैं। अगर ये वीडियो आपने यहां तक देखा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल को जाएंगे, ताकि कमेंट करके बता पाए कि आगे कौन सा वीडियो आपको चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो मैं CSEET के लिए भी ऐसे ही एक स्टडी प्लान को लेके आने वाला हूं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।